अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आमना चीमा है और मैं खालिद शेरदिल की वाइफ हूँ जो पिछले कराची का क्रैश फ्राइडे 28 रमज़ान को हुआ उसमें अभी तक मिसिंग है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि खालिद एंड आई हैव हैड हमारा एक बॉन्ड और एसोसिएशन पिछले 16 साल का है और खालिद कोई एक ट्रेडिशनल हस्बैंड कभी भी नहीं रहे। खालिद हैज़ बीन अ फ्रेंड फॉर मी। खालिद ने जब हमारी शादी हुई वो पीएचडी कनाडा में कर रहे थे और मैं यूएसए में पढ़ने जा रही थी, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। उस शख्स ने मुझे इतना इनकरेज किया और मेरी लाइफ में इस तरह हर लिहाज से कंट्रीब्यूट किया। उसने मुझे अपनी सारी स्पेस दी कि मैं जो चाहूँ अचीव कर लूँ और जहाँ मैं पीछे हटने लगती थी वो उस वैक्यूम को हमेशा फिल करता था। उसकी साइलेंस, उसका मौजूद होना, उसका मुझे इनकरेज करना, जब पढ़ाई का प्रेशर आ जाना या किसी चीज़ का, whatever I am today, I can't thank him enough. And I hope that Khalid comes back. I hope that the DNA samples don't match. खालिद एक अनयूजुअल इंसान था और लोगों को उसको समझना और मेरे रिलेशनशिप को समझना बहुत मुश्किल है। वो एक ऐसा शाइनिंग ऑफिसर था जिसने इतनी डेडिकेशन, एक वर्कोहॉलिक होके अपना तन मन इस मिशन को दिया। मेरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो 2010 थे सैलाब आ गए। उसने 2 मिनट नहीं लगाए, जब यहाँ से कॉल आई ही केम बैक, ही बिकेम DGPDM में। और डिज़ास्टर्स में उसने नए सेटेलाइट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। उसने वो चीज़ें अपने डिपार्टमेंट्स में लेकर आए जहाँ भी वो जाता था कि आज तक उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उसकी 5 साल बलूचिस्तान पोस्टिंग रही, उसने कभी उफ नहीं की। 2 दफ़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके कितने कुलीग वहाँ शहीद हो गए जिनको मैं जानती हूँ। ख़तरे में जाने अपनी कौम के लिए उसने की। जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, मुझे यूनाइटेड नेशन में जॉब मिल गई, काफ़ी अरसा मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद खालिद ने कहा कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ पोजीशन कोई लो और काम को। मैंने कहा मैं इतनी खुश हूँ, इतनी हाई सैलरी पेड जॉब है, न्यूयॉर्क में रहना है, UN के साथ रहना। बट ही सेड कि नहीं, जब आप जवान हैं दैट इज़ द टाइम टू सर्व योर नेशन। खालिद इतना शाइनिंग ऑफिसर, बाहर का पढ़ा हुआ, सेंट लुइस से अंडरग्रेड किया हुआ, ब्राइट ऑफिसर जिसने कभी उफ नहीं की, कभी उसने अपनी किसी तकलीफ़ का इजहार नहीं किया, दोस्तों का दोस्त, इतना पॉजिटिव। उसके साथ कोई इतनी बुरी भी कर जाता था तो आई वुड से खालिद आपके साथ ये सब कहता था कोई बात नहीं, लेट इट गो। हमेशा वो सबकी हेल्प करता था, एक विजन देता था जिस ऑफिस में जाता था। ही वो सेक्ट इंडस्ट्रीज़, फिर वो अर्बन यूनिट आया। अर्बन यूनिट में उसने कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए। वो महकमे को उस स्टेज पे लाया कि हर कोई इम्प्रेस था। साथ वो एक किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी था। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, being a government officer, Khalid is part of your team. Today Khalid is missing. It's been 5 days. There is a slight mess in Karachi and somebody needs to look into that. मैं ये बहुत दिल से, मैं ख़ुद उसकी विक्टिम हूँ और मैं ये जान सकती हूँ और समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ कि लवाहिकीन इम्पेशेंट हो रहे हैं। लेकिन आज फैसल ईदी ने भी इस बात को एंडोर्स किया। लोग वहाँ से ले जाकर बॉडीज़ को ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन के बगैर ले जाना शुरू हो गए। इस बात की इजाज़त किसने दी? ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम सब ने चले जाना है। हम सब ने सिर्फ अपनी नेकियां जैसे खालिद लेके जा रहा है। अल्लाह करे कि वो कहीं किसी छत पे गिरा हो, किसी साइट पे गिरा हो, किसी रैकेज मलबे के नीचे और हमें मिल जाए। लेकिन इस सारी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक सेंट्रल बंदा जो कि हुकूमत का है या किसका, जो कि सारे इसको देख रहा है कि ये आपको पूरी दुनिया से कंडोलेंसेज आ रहे हैं, आपको हेड ऑफ स्टेट्स कांटेक्ट कर रहे हैं कि दिस नीड्स टू, कि लोगों को आप वहाँ पे फंसे पड़े हैं। अभी तक कोई बॉडीज़ रिकवर इतनी ज़्यादा नहीं हुई। आइडेंटिफिकेशन आज फैसल ईदी ने एंडोर्स कर दिया है। जिसका दिल किया है वो जाके वहाँ से बॉडीज़ लेके चला गया है। हम इतने एक बंदे की ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, एक बंदे का जो कि इसको मैनेज करे। हमें अभी तक नहीं पता, उसके ऑफिसर्स ने दिन रात भाइयों की तरह उसकी हेल्प किया। आई कांट थैंक देम इनफ, आई डोंट हैव वर्ड्स। आर्मी चीफ, आपके जवान सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो सरहदों पे हम सबको बचाने के लिए शहीद होते हैं। सारे हुकूमत का अमला, सारे लोग जो आपको अपना सिपह सालार सब, हम सब आपकी फोर्स हैं। Please help us in this plight. Help Khalid, who has been a shining officer. He was the future of this country. वो अल्लाह की रज़ा है, we don't know where he is, he's alive or he's not with us. But इस सारी चीज़ को मैनेज करवाया जाए. My earnest request.
खालिद हैज सर्व्ड दिस कंट्री डिलीजेंटली। अभी कोरोना वायरस केस में उसने दिन रात काम किया, उसने कोई परवाह नहीं की कि मुझे कोरोना ना हो जाए, उसने अपनी लाइफ को डेंजर किया, पहले मौके पे नहीं, बहुत ज़्यादा मौक़ों पे। ये टाइम किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। आई रिक्वेस्ट कि इन हादसात को ओवरकम कैसे करना है, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट को हमने मैनेज कैसे करना है, इसकी प्लीज़ इसकी कोई लुक इनटू किया जाए, इसकी कोई इंक्वायरी प्रॉपर की जाए, और जो जो लवाहिकीन के पैसेंजर्स जो कि वहाँ पे मैयत हैं उनको प्रॉपर लोगों के हवाले किया जाए। आई दिस हैव दिस अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। थैंक यू।